हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखता होगा बजाज फाइनेंस का शेयर है। इस शेयर के बारे में बताएंगे हम कि कल मार्केट कैसा रहेगा बजाज फाइनेंस का। तो सबसे पहले मैं आज के बारे में बता देता हूँ। आज मार्केट कितने से ओपन हुआ था और हाई कितना गया था, लो कितना आया था और क्लोजिंग कितने पे हुआ। देखो, 1086 रुपये से मार्केट ओपन हुआ और 1094 रुपये 90 पैसे मार्केट हाई पे गया था और 1076 रुपये 90 पैसे मार्केट लो आया था, यानी डाउन आया था। क्लोजिंग हुआ 1077 रुपये पे, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब आते हैं कल की तरफ, यानी चार्ट में मैं आपको पहले सपोर्ट के बारे में बताऊंगा, फिर आपको रेजिस्टेंस के बारे में, और मार्केट ब्रेकआउट कहाँ से करेगा, ब्रेक डाउन कहाँ से करेगा, आपको एंट्री कहाँ पे लेना है और टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, पूरा का पूरा डिटेल आपको चार्ट से समझाता हूँ मैं। आपको स्टेप बाय स्टेप सिर्फ फॉलो करना है। सबसे पहले मैं सपोर्ट के बारे में बताऊँगा। देखिए, जो पहला जो सपोर्ट है, ध्यान से देखिए, 1089 रुपये 46 पैसे का। देखिए स्क्रीन पे, ये पहला सपोर्ट है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ये कल के लिए है, यानी कल 25 अगस्त है, ध्यान दीजिएगा, ट्यूसडे के दिन। देखिए, 1089 रुपये 46 पैसे पहला सपोर्ट है, स्क्रीन पे देखिए आपको। और जो सेकंड सपोर्ट है 1077 रुपये का। यस टू जो लिखा है ना, वो सेकंड सपोर्ट है। देखिए ध्यान से, 1077 रुपये का। चार्ट पे भी दे सकते हैं, इसलिए आपको लिख के दिखाए हैं स्क्रीन पे, जिससे आपको इजीली समझ में आए कि सपोर्ट कहाँ कहाँ पे है। आप खुद से चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। और जो थर्ड सपोर्ट है वो है 1071 रुपये 50 पैसे का। देखिए यहाँ पे आप खुद से अपने चार्ट में, आप जब चार्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पे खुद से एनालाइज कर सकते हैं। इसके लिए मैं लिख दिया हूँ, जिससे आपको ईजिली हो। देखिए, 1077 के नीचे अगर ब्रेक डाउन होता है तो 1071 रुपये 50 पैसा, फिर उसके पास डाउन पॉसिबल हो जाएगा, यानी डाउन स्टार्ट हो जाएगा। कब? जब 1071 रुपये 50 पैसे का टारगेट टूटेगा, यानी सपोर्ट टूटेगा, तो तब डाउन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको? अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। जो रेजिस्टेंस है, पहला जो रेजिस्टेंस है 1046 रुपये, 1086 रुपये 4 पैसे का, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 1086 रुपये 4 पैसे का पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा, देखिए स्क्रीन पे। आप ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आएगा। और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो है 1095 रुपये 50 पैसे का। आपको चार्ट को भी दिखा रहा हूँ मैं और लिखा भी हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आए। देखिए, ये सेकंड रेजिस्टेंस है 1095 रुपये 50 पैसे का, ये सेकंड रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखिए आप। और जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो कौन सा है? देखिए, 1107 रुपये 50 पैसे का, ये थर्ड रेजिस्टेंस है। समझ में आया आपको? देखिए यहाँ पे, जिससे आपको इजीली समझ में आया। देखिए, पहला रेजिस्टेंस 1086 रुपये 4 पैसे का, सेकंड वाला रेजिस्टेंस 1095 रुपये 50 पैसे का, और थर्ड रेजिस्टेंस 1107 रुपये 50 पैसे का। अब पॉसिबल कब है? यानी अगर 1086 रुपये ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो अब पॉसिबल है, यानी आपकी तरफ मूव कर सकता है। कब? जब 1086 रुपये ब्रेकआउट देगा मार्केट, तब अब पॉसिबल है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि 1095 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा। समझ में आया? अब आपको एंट्री कहाँ पे लेना है? देखो, एंट्री आपको लेना है 1086 रुपये और 1095 पे आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप प्लस भी वही है, 1095। समझ में आया आपको? और टारगेट क्या क्या रहेगा? टारगेट बता देता हूँ। पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1089 रुपये का। देखो, स्टॉप प्लस यही है 1095 का। एंट्री आपको लेना है 1086 रुपये या 1095, और स्टॉप प्लस भी वहीं पे है, ध्यान दीजिएगा। 1095 स्टॉप प्लस भी है। और टारगेट मैं बता देता हूँ आपको, 1089 का। और जो सेकंड टारगेट रहेगा 1077 का, और जो थर्ड टारगेट रहेगा वो 1071 का, यानी जो सपोर्ट है
पहला सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, वही टारगेट है। समझ में आया आपको? आपको ईजिली से खुद से एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। इससे अच्छा एनालाइज आपको